हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो या आज का जो व्लॉग है इट्स गोना बी 8 आवर स्टडी चैलेंज व्लॉग विद वन ऑफ योर फेवरेट यूट्यूबर अनकोजी मोक्षता। सो वी हैड चैट्स और मैंने उसके बाद डिसाइड किया कि विल स्वैप आवर रूटीन ऑल लाइक शी डिसाइडेड शी डिसाइडेड कि हम अपना मॉर्निंग रूटीन भी और नाइट रूटीन चेंज कर लेंगे। सो वी डिड सो एंड इट वेंट रियली हेक्टिक गाइस। मतलब मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि पूछो मत। बस बहुत ही ज़्यादा आलस से मर मर के मैंने किया है। स्टार्ट किया मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, विच इज़ अ चैप्टर कि मैं जितनी बार करूँ उतनी बार भूल जाती हूँ, लेकिन इस बार आई एम प्रिटी श्योर कि इट हैज़ बीन डन रियली वेल। तो या मैंने चैप्टर स्टार्ट किया एंड मैंने स्टार्ट किया था एस चंद बुक से, जो कि एनसीईआरटी की एक मतलब एनसीईआरटी हेल्पर मतलब एक्स्ट्रा बुक मैंने ली थी, जिसकी वजह से आई कैन गेट इन टू डिटेल्स, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में आ रहे हैं विच इज़ नॉट क्लियरली मैंशन इन लाइक एनसीईआरटी, सच एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में दो लाइनें दी हैं एनसीईआरटी में, विच इज़ नॉट सफिशिएंट गाइज। एंड आई नो दैट, क्योंकि तुम भी सेम प्रॉब्लम फेस करते होगे, क्योंकि एनसीईआरटी इज़ अ वे कि उसमें बहुत ही माइन्यूट वे में लिखा रहता है एंड आई हैव टू अंडरस्टैंड इट ऑल बाय माई सेल्फ, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसीलिए मैंने यूज़ करती हूँ ऐसी साइड बुक्स। तो अगर आप यूज़ करते हो तो टेल मी इन द कमेंट्स कि आप कौन सी यूज़ करते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि बहुत ही अच्छी हैं स्ट्रेंथ की बुक्स आई थिंक, बिकॉज दे हेल्प मी अ लॉट ड्यूरिंग लाइक स्टडिंग द होल ईयर। सो आई वुड लाइक देम। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट एसिड्स थे, मतलब आई मीन एंजाइम्स थे, उन सब का नाम लिखा और सारे एब्सिसिक एसिड दैट थिंग्स, तो वो सब लिखे मैंने। उसके बाद मैंने नेस्टिक मूवमेंट्स भी रिवाइज़ करे। फिर मैंने इसकी एग्जाम्पलर करी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, जिससे कि ये चैप्टर मेरा पूरा तरह से कंप्लीट हो पाए। तो मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जो ये एग्जाम्पलर है ना, इतनी बटर लाइक स्मूथ हुई है, लाइक बहुत ज़्यादा बहुत ही ईजीली मैंने सॉल्व कर दी थी। तो इसका मतलब ये था कि आई हैड अ वेरी ग्रेट टाइम डूइंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि इतनी ईजीली एग्जाम्पलर होना इज़ अ गुड थिंग। फिर मैं इस टाइम पे बहुत कॉन्फिडेंट हो गई थी कि बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन फिर मैंने टाइम की तरफ देखा तो लिटरली 1 घंटा ही बीता था अभी। तो उसके बाद मैंने दोबारा से हेरिडिटी खोला। मतलब मेरा आज का जो मेन गोल था ना, वो बायोलॉजी कंप्लीट करना ही था सबसे पहले तो इसीलिए मैंने हेरिडिटी खोला। मैंने समृद्धि मैम के नोट्स बनाए हैं, लेकिन मैं अभी प्रशांत भैया के रैपिड रिविजन से एक बार रिव्यू कर रही थी और एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर रही थी। आई रियली लाइक बोथ द टीचर्स, तो मैं दोनों को से ही हेल्प लेती हूँ। और आई यूजुअली टेक हेल्प फ्रॉम ऑल्सो लाइक रक्षक सर एंड सुमित सर, बिकॉज वो भी बहुत अच्छा ही पढ़ाते हैं। तो मैं तो जब भी मुझे अपनी नीड के हिसाब से जिससे समझ आ रहा होता है मैं उससे हेल्प लेती हूँ। तो फिर मैंने हेरिडिटी को सेल्फ रिवाइज़ किया, जो नोट्स ऐड किए थे उनके बारे में पढ़ा। तो इसके बाद भी जब मैंने टाइम देखा तो इट वॉज़ ओनली 2 आवर्स। और भाई मैं इस टाइम पे ना, मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि कुछ और करूँ, क्योंकि 2 आवर्स ही हुए हैं और मैंने इतना सारा पढ़ लिया था कि मैं इसी में बर्डनाइज फील करने लग गई थी। तो मैं छत पे घूम के नीचे चली गई थोड़ी देर। तो नीचे आके मैंने फिर से एक बार हेरिडिटी का रिवीजन किया, जिससे कि आई कैन लाइक मेक अप द थिंग्स। हेरिडिटी करने के बाद मैंने एनसीईआरटी सॉल्व करने की सोची हेरिडिटी की, और इसमें इवोल्यूशन भी लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि पुरानी है एनसीईआरटी, यस गाइस, मतलब एग्जाम्पलर। तो ये मैंने सेकेंड हैंड बुक्स ली थी। तो इफ़ यू वांट ऑल्सो शॉप, इस तरह से आप थोड़ा सा सेव कर सकते हो, लेकिन आपको अपडेटेड रहने के लिए नई बुक्स भी लेनी चाहिए। बट आई मीन कि समटाइम्स यू कैन लाइक वर्क आउट विद ओल्ड बुक्स टू। तो या ये अरिहंत की है एंड आई रियली इन्जॉय लाइक सॉल्विंग दिस, क्योंकि इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ दिए हुए थे। तो मैं ये वाली बुक ही यूज़ करती हूँ, 9th में भी मैंने यही यूज़ करी थी। तो फिर मैंने ये यूज़ करी और सॉल्व करे क्वेश्चंस। लेकिन हेरिडिटी में मुझे अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आई नीड टू रिवाइज इट वन मोर टाइम, विच इज़ ऑफुल बिकॉज आई डोंट वांट टू। तो उसके बाद मैंने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को दोबारा रिवाइज़ किया, रोते धोते एकदम ही, और बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मेरे, क्योंकि एक ही चैप्टर पढ़ते पढ़ते ना मेरा पूरा ब्रेन रॉट हो चुका था। और भाई ये थोड़ा हेक्टिक तो हो ही जाता है, मतलब जब आप ना एक ही चैप्टर को बार बार पढ़ो तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आप थक जाते हो, सर यू नीड टू चेंज दैट थिंग। तो इसीलिए मैंने चैप्टर जो था अब एक बार और पढ़ा फिर से, लेकिन मैं बहुत थक गई थी। और सच्ची बताऊँ तो पर एक तो मुझे ना बेड में बैठते एकदम अपना कंफर्ट जोन याद आता है, और उसके बाद मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। इसीलिए मैं टेबल पे बैठी थी आज स्टार्टिंग में, जिससे मोटिवेटेड फील कर सकूँ, लेकिन ठंडी इतनी हो रही थी मेरा मन ही नहीं करा। ऊपर से मेरे वहाँ हो गई बारिश, तो उसकी वजह से मेरे घर की लाइट भी फ्लक्चुएट हो रही थी। तो बारिश हो रही थी, उसके बाद
मैंने थोड़ी देर बात करी। हिंदी ग्रामर अंदर आई, मैंने हिंदी ग्रामर किया, तब तक मैंने नहा भी लिया था और कपड़े चेंज किए, बाल धुले थे। तो फिर हेयर वॉश करने के बाद तो कि वैसे भी छत पे जाने के लिए मेरी मम्मी मेरा सर खा रही थी कि जाओ 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 बेटा जाओ, क्योंकि अगर मैं छत पे जाऊँगी तो मेरे बाल नहीं सूखेंगे, मेरा सर दर्द होगा और फिर मैं सोती रहूँगी, और मेरी मम्मी को ये बिल्कुल नहीं पसंद है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि छत पे जाओ। लेकिन भाई मैं इतनी फेड अप थी, मेरा मन ही नहीं था कि अभी उठूँ, किसी भी तरह चैलेंज ख़त्म करना था। और बाय द वे मैंने अभी वीडियो स्विच किया, तो मैंने टाइमर लगा के रखा है बैकग्राउंड में, तो डोंट माइंड इट। तो मैं आपको अपडेट कर दूँगी टाइमर से। फिर उसके बाद मैंने यही हिंदी ग्रामर किया एंड आई रियली टेक हेल्प फ्रॉम हिंदी अध्यापक एंड ही इज़ अ रियली गुड टीचर इन हिंदी ग्रामर। लाइक वो 10 मिनट्स रिविजन मैंने कितने बार ही करे हैं, जिससे कि मैं एग्ज़ाम्स में लिख के आई हूँ। सो या उसके फिर मैंने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को एक बार और पढ़ा। वो एक्स्ट्रा बुक्स है, ये एडुकार्ट की बुक है, इसमें शॉर्ट नोट्स दिए हुए, तो मैं वो रिवाइज़ कर रही थी। तो मैंने शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करे इसके बाद एंड इस टाइम तक तो भाई मैं बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी, ख़त्म मतलब 12 बज रहे होंगे इस टाइम तक। और मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी, इतनी ज़्यादा, मेरा मन था कि अब मैं उठ के भाग जाऊँ यहाँ से। लेकिन फिर भी चलो मैंने कुछ करके पढ़ ही लिया और किसी तरह हो गया। तो ये सब था जो मैंने हिंदी में लाइक हेरिडिटी में किया था और हेरिडिटी के मैंने इसमें मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी एक्चुअली। हाँ, मैं बताना भूल गई। तो हाँ, मैं इसे रिकॉर्ड करना भूल गई थी। तो उसके बाद मैं छत पे गई और छत पे जाके मैंने थोड़ा सा और रिकॉर्ड किया, जो कि मैं सैम्पल पेपर सॉल्व कर रही थी अपने स्कूल का, मतलब तो वो सॉल्व कर रही थी मैं। पर उससे पहले मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, लेकिन मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे हेरिडिटी लाइक बायोलॉजी वाले। तो या वो भी था, लेकिन मैं उसे रिकॉर्ड करना भूल गई थी। ओ कितनी बार कह दिया मैंने भाई, मैं आई हैव अ हैबिट लाइक सेइंग थिंग्स अगेन एंड अगेन, और मेरी मेमोरी तो एकदम गोल्डन फिश है ही। फिर मैं छत पे बैठी, आपको दिख तो नहीं रहा होगा वैसे क्या टाइमर चल रहा है, लेकिन हाँ धूप की वजह से दिख रहा है, वरना इट वॉज अ प्रीटी क्लियर टाइमर। और हाँ, तो मैंने यहाँ पे जो भी था ना रिकॉर्ड करना भूली हूँ मैं बहुत जगहों पे, तो सॉरी फॉर दैट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।